कवि शंकर देव जी के पूरे उनके कृतित्व, क्योंकि वे जितने श्रेष्ठ गायक थे उतने श्रेष्ठ कवि थे, चित्रकार थे, उनके माध्यम से किस प्रकार से पूरे असम को जाति पात वर्ग से ऊपर उठ करके कृष्णमय किया। कृष्ण तो एक यहाँ कह सकते हैं कि एक हमारे लिए माध्यम है। असली उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है। बड़े संतों की यही सबसे बड़ा कृतित्व होता है, चाहे वो तुलसी का काम हो, चाहे वो कबीर का, समाज को जोड़ना चाहते हैं, समाज को बांधना चाहते हैं। शंकर देव जी की विचारधारा और साथ साथ उन्होंने महाभारत रामायण की जो नीतियां और सूक्तियां उपदेशों में व्यक्त करी, उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। बिहार की बेटी और दिल्ली में अभी युवा बेटी आदित्य पासवान का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मधुबनी चित्रकला में लगाया था, वो बहुत सुंदर एक ऐसी कला को हमारे सामने साक्षात लेकर के आई जो मिथिला के घर घर के प्राण मधुबनी चित्रकला हर व्यक्ति बनाता है। और जब वो बनाता है, जब हम इसे देखते हैं तो उसकी क्या पृष्ठभूमि है या किसने बनाई है, यहाँ पे जाति मायने नहीं रखती, सिर्फ कला मायने रखती है। आपकी इस बात को और आपने जिन जिन का यहाँ पर नाम लिया, खासतौर पर दुलारी देवी जी, विभा दास जी, रानी झा जी को मैं स्वयं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत सुंदर एक नई दृष्टि की। साथ ही साथ इंदुशेखर तत्पुरुष जी ने जो अंत में अपनी बात कही, उन्होंने एक बहुत रोचक बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबसे पहले सामाजिक समरसता को मुख्य विमर्श का केंद्र बनाया। बधाई, बहुत ये बात वास्तव में कही जानी चाहिए, बार बार कही जानी चाहिए। और उन्होंने भी राम कथा, चाहे वाल्मीकि जी की रामायण हो, गोस्वामी जी की हो, या आदि रामायण हो, या भगवती की उत्तर रामचरित हो, सबके माध्यम से राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहीं ना कहीं यही बताया कि क्यों राम हमारे लिए न राजा है न भगवान है। राम भारत की आत्मा है, राम भारत की संस्कृति है। और इसीलिए अब जिस विषय पे मैं अपने उद्बोधन पे आती हूँ, आप सब लोगों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आज जब मुझे अध्यक्षीय भाषण के लिए कहा गया तो मैं वास्तव में बहुत इस बात को लेकर के विकल थी। मैं सुनना चाहती थी जितने भी हमारे विद्वज्जन हैं यहाँ पर। मेरा उद्बोधन मेरे अनुभवों से जने थे। मेरा उद्बोधन या मेरे विचार जिन्हें मैंने जिया है, जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें मैंने अनुभूत किया है, मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। सामाजिक समरसता है क्या? ये एक संवेदना है, मनुष्य का स्वभाव। मनुष्यता है सामाजिक समरसता, मनुष्य का। आप सुन रहे हैं मालिनी अवस्थी पद्मश्री जी को, संस्कार भारती के अखिल भारतीय कला साधक संगम बेंगलुरु में आयोजित इस आयोजन में पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी बोल रही है। देखिए एक बार मैंने एक टेलीविजन चैनल में धोबिया लाया और एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाइए। ये समय हमने देखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है कि कला ने जितना जोड़ने का काम किया है, कला ने जितना बांधने का काम किया है, कला ने जैसी सामाजिक समरसता का स्वरूप बना के रखा है, ये वास्तव में आज इस पक्ष पे बात करूंगी जो आम जनों की दृष्टि से उपेक्षित। कला को रंजन मनोरंजन सब समझते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वरूप देखना है, उदाहरण देखना है, तो आइए कला के संसार में, साहित्य के संसार में, कला
आपने देखा होगा कोई भी मांगलिक अवसर हो तो कुएं की, नदी की, तालाब की, पोखरे की जो गीली मिट्टी होती है हम उसे उठा करके लाते हैं और उसी से हम पूजा आरंभ करते हैं। यानी जड़ में चैतन्यता का, चेतना का आवाहन करते हैं। ये प्रकृति की पूजा, जड़ से चेतनता का अनुभव समरसता की पहली कड़ी। एक हमारे यहाँ गीत गाते हैं जो पुरखों को न्योतने का गीत है। पुरखों को न्योतना यानी कि कोई भी अपना मांगलिक अवसर कर रहा है, शिशु का जन्म हुआ है, उसका मांगलिक कार्य है या फिर विवाह है, यज्ञोपवीत है, घर में भागवत है, कुछ भी है, सबसे पहले ये पुरखों का गीत हमारे अवधि में गाया जाता है। मैं आपको इसके शब्द गा के बता रही हूँ कि सामाजिक समरसता किस प्रकार भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है। और समरसता जब हम कहते हैं तो यह बात सिर्फ जातियों की नहीं है, यहाँ उन सभी तत्वों के हैं जो कुछ लोक में दृश्य है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब में जीवंतता, सब में चेतना का अनुभव करना, यही सामाजिक समरसता है। गाना इस प्रकार हमारे गीत गाते हैं, 5 पान 9 नारियल सर गे जो बाटई आजा पर पा जाए, आजा तुम न्योतारी न्योतारी। 5 पान और 9 नारियल रख करके आजा पर पाजा, यानी कि 7 पीढ़ियां होगी, आपको मैं न्योता दे रही हूं। अब क्या है आगे?